नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है सेल, जिसमें शिक्षण बिंदु है सेल का अर्थ, सेल चक्कर और सेल के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम सेल। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। अगर समयावधि आपके 45 मिनट है तो 45 मिनट, 40 मिनट है तो 40 मिनट, उस हिसाब से लिखेंगे। फिर यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्र का परिचय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्र का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्र का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्र का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्र का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्र का उच्च कक्षाओं में अध्ययन कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्र का चित्र बनाने में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्र से संबंधित तथ्यों की तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्कर के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्रों से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श उत्पन्न कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी सेल का अर्थ, उपयोग तथा चक्रों के अध्ययन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, पृथ्वी की संरचना का मॉडल एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सेल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य सौर मंडल में कहाँ स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में। सौर मंडल के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड कौन कौन से हैं? ग्रह, पृथ्वी आदि। पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? विभिन्न परतों या सेलों से। सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम सेल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे सेल का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर किस सेल का उदाहरण है? औषधि सेल का। सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल तथा कायांतरित सेल। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। बोध प्रश्न, पृथ्वी की परपट्टी किसकी बनी होती है? सेलों की। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु सेल चक्कर। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आगरा का ताजमहल किस पत्थर से बना है? सफेद संगमरमर से। सफेद संगमरमर किस सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का।
सेल चक्कर के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी निश्चित समूह में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया सेल चक्कर कहलाती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती है तथा अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे किन्हीं निश्चित समूह में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को सेल चक्कर कहते हैं और यहाँ पर सेल चक्कर से संबंधित चित्र लगाएंगे। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित होकर कौन सी सेल में परिवर्तित हो जाती है? आग्नेय सेल में। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर कौन सी सेल का निर्माण करती है? अवसादी सेल का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है सेलों के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पृथ्वी के भूगर्भ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? सोना, चांदी, कोयला, खनिज तेल आदि। सेकंड क्वेश्चन है इन विभिन्न खनिज पदार्थों से किसका निर्माण होता है? सेलों का। सेल के उपयोग बताइए। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात सेल पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे 7 पत्थर पिट्ठू, चिबड़ी, स्तूपू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सड़क एवं इमारत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सेल का। सेल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है सेल चक्कर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी पिंड की प्राकृतिक पिंड को कहते हैं सेल या सेल चक्र। उच्च ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं, सत्य या असत्य? सेल किसे कहते हैं? सेल के कोई 2 उपयोग बताइए। और गृह कार्य में लिखेंगे सेल चक्र को विस्तार से समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।